18 मई से 18 महीनों की अग्नि परीक्षा। राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। कुंभ में राहु, सिंह में केतु। राशि अनुसार जानिए खुद का भविष्य। आकस्मिक धन लाभ या धन हानि, शोहरत या फिर लांछन, षड्यंत्र का शिकार या फिर कानूनी पचड़ों से मुक्ति, ऐशो आराम या फिर परेशानियों का अंबार। आचार्य मयंक शर्मा जी से जानिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहचार में आज हम बात कर रहे हैं राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। 18 मई से 18 महीनों के लिए सोचे, राहु केतु उल्टी गति से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु तो शनि के घर कुंभ में आ जाएंगे, लेकिन केतु उल्टी गति से आप ही की राशि यानी कि कन्या में आ रहे हैं। और सोचे 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय है, यानी कि ये जो 18 महीने हैं आप लोगों के लिए राहु केतु के प्रभाव के चलते कितने ज़्यादा परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। राहु केतु का यही महागोचर महाराशि परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या कुछ नया खास लेकर आ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसके प्रभाव के बारे में, बताएं। देखिए कविता जी, कन्या राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इनकी राशि से ही केतु निकल के जा रहे हैं, 12वें भाव में आ जाएंगे। और राहु जो है आपके 7वें भाव से निकल के 6ठे भाव में जा रहे हैं। दोनों ग्रह वक्री गति से चलते हैं और कहते हैं ना कि जब इनका परिवर्तन होता है उससे कुछ समय पहले ही इनका असर भी दिखाई देने लगता है। तो ये इन दोनों ग्रहों की खासियत है। तो पहले चर्चा करते हैं राहु के ऊपर कि 6ठे भाव में आपके राहु आ जाएगा, क्या कुछ फल देगा, क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या सावधानियां भी आपको रखनी होंगी, इस चीज की भी जानकारी विस्तार से देंगे। बिल्कुल, तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे मायावी राहु के बारे में। वो अब की बार आपकी राशि में क्या बड़ा खेल करने जा रहे हैं। देखिए, राहु की बात करें तो राहु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा। 6ठे भाव में राहु के रहने से रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई भी बड़ी बीमारी लंबे समय से चल रही थी, कोई भी दिक्कत थी, वो आपकी दूर होने वाली है। और अचानक से धन लाभ की प्राप्ति यहाँ राहु कराते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में राहु, वो भी शनि के घर में होना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में आपका कोई बिजनेस है तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब राहु की पंचम दृष्टि आपके लिए काफी शुभ पड़ रही है। वो आपके कर्म, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की की ओर इशारा कर रही है। 7वीं दृष्टि से खर्च अधिक जरूर रहेगा। ये खर्च जो है आपका शुभ कार्यों में रह सकता है। हो सकता है इस समय आप घर ले लें, वाहन ले लें, या आपके घर में, परिवार में कोई मांगलिक कार्यों का आयोजन हो, इस चीज को लेके शुभ कार्यों में खर्च होगा। इसमें कोई लॉस वाली स्थिति नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ ही 9वीं दृष्टि जो है राहु की, वो भी अगर बात करें आपके लिए काफी शानदार रहने वाली है। शुक्र के ऊपर, तुला राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो बहुत ही उत्तम रहेगी। आपका काम कारोबार बढ़ेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। और राहु का गोचर आपके लिए हर मायने से बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ी राहत है। आपके लगन से और सप्तम से केतु राहु का हटना और राहु का 6ठे में आना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो अभी तक चीजें रुकी हुई थी, वो सब चीजें अब तेजी से, कहना चाहिए, काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी और आप अपने काम को भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो राहु के चाल में होने वाला परिवर्तन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शुभता लेकर आ रहा है। ये तो हमने मयंक जी से जान लिया, लेकिन क्या इसी शुभता के साथ क्या हम केतु को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, केतु 12वें भाव में जाएंगे और 12वां भाव मोक्ष का माना गया है। वहां केतु का बैठना, अगर आप धर्म कर्म के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप विदेश में रहते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। इस दौरान आपके, अगर बात करें तो विदेश जाकर भाग्य चमकना या विदेश जाकर तरक्की होना, ये सब चीजें भी आपकी नजर आ रही हैं। और केतु की जो दृष्टि है सुख साधनों पर पड़ रही है, तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे। और केतु जो है 6ठे भाव को भी देख रहे हैं। तो अब राहु तो, कहना चाहिए, चीजें बेहतर कर रहे हैं, पर केतु थोड़ा सा खेल बिगाड़ रहे हैं। तो केतु के चलते थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा, खान पान पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये चीज अगर आपने ध्यान कर ली तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है। इस समय राहु केतु का गोचर दोनों ही ग्रह आपके 6ठे और 12वें भाव में जिस तरह से बैठे हैं, तो खर्च की अधिकता थोड़ी सी रहती है। लेकिन केतु भी क्या है कि शुभ कार्यों में ही खर्च करवाते हैं। तो ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
इस समय क्या सावधानियां रखनी है? देखिए, इस समय आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और केतु के गोचर के चलते थोड़ी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। मयंक जी, ये तो हमने जाना कि आपने क्या सावधानी जी। इनको बताई, राहु केतु का प्रभाव किस तरह से इन पर देखने को मिलेगा 18 महीनों में। लेकिन कहते हैं कि मायावी राहु केतु दोनों भ्रम की स्थिति भी पैदा करते, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा होगा? देखिए, राहु के चलते ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, मगर केतु जो 12वें भाव में रहेंगे, कभी कभी आपका ध्यान भटकना या मन में भ्रम की स्थिति पैदा होना, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या हम यूं कहें कि कभी कभी आप दुविधा में रहेंगे कि भाई फैसला लें या ना लें, तो ये चीजें थोड़ी सी पैदा होंगी। तो किसी की सलाह से चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और इस समय किसी की एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग, अगर आप जैसे बहुत से लोग लॉटरी लेते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, वरना तो आपको नुकसान भी हो सकता है। या कुसंगति से दूर रहें, ऐसी मेरी सलाह है इस समय कन्या राशि वाले, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। केतु इन्हीं की राशि में रहेंगे अब 18 महीनों तक? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नए कार्य की शुरुआत क्या इन लोगों के लिए ठीक रहेगी इन 18 महीनों में? देखिए, इन 18 महीनों में अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखें, शनि सप्तम भाव में है, राहु छठे भाव में है, और दशम भाव में आपके 15 मई के बाद से गुरु भी आ जाएंगे। तो नौकरी या बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रह सकता है जी। और इसके साथ साथ ही अपनी दशा अंतरदशा भी देखिए भाई। अगर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर दोनों ही शुभ हो और गोचर भी शुभ हो, तो वो सर्वोत्तम समय रहता है नई शुरुआत के लिए। अदरवाइज आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देख करके कब समय बेहतर आ रहा है, तब नई शुरुआत करेंगे तो ज्यादा आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जाते जाते उपाय के तौर पे गणेश जी की आराधना करना आपके लिए इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये आपके लिए शुभ है। हल्दी या केसर का टीका माथे पर रोजाना लगाने से आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी, और जो भी कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। मयंक जी से जाना राहु केतु का महागोचर, और वो भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।